हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी अप पन्ना। आज काफ़ी टाइम के बाद फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वापस आया हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीडियोस बनाना फिर से स्टार्ट किया है। तो आज हम अपने जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने नरेशन तक पढ़ा था। नरेशन के बाद किसी वजह से मैंने ऑफ़ कर दिया वीडियोस बनाना, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे। अब हम फिर से चालू कर रहे हैं वीडियोस को बनाना। तो आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल का एंड एकेडमिक लेवल का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम नरेशन के अगले पार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारा अगला पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे कि आपने पिछले पार्ट देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो ये वाला जो पार्ट मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ, इस पार्ट को आपको अगर अच्छे तरीके से समझना है तो आपको पिछले पार्ट को एक बार देखना पड़ेगा। जो भी मैंने नरेशन के पार्ट डाले हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसको एक बार पहले आप देख लीजिएगा, फिर इस पार्ट को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस पार्ट में हम समझेंगे कि वेयर देयर इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, वेयर देयर इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो हम उनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट स्पीच का, लिखा है डॉक्टर सेड टू मी टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। अब इसको बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। तो चलिए वो हम समझते हैं। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। वो चीज़ें ये हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड होती है उसको हमें चेंज करना पड़ता है। सेड या सेड टू दोनों को हमें चेंज करना पड़ता है। चाहे सेड आए या चाहे सेड टू आ जाए, दोनों को हमें किस में चेंज करना पड़ता है? ऑर्डर, एडवाइज एंड रिक्वेस्टेड में चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे भी ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड में चेंज करना पड़ता है। अब आप ये देख पा रहे हो कि जो ये सेड है ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, और यहाँ पर भी जो ये सेड है वो यहाँ पर भी वही सेकेंड फॉर्म है। तो हमें यहाँ पे सेकेंड फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है। सिंपल सी बात है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को। जो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आप देख पा रहे होगे, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आज्ञा, सलाह या मतलब आदेश या आज्ञा सूचक वाक्य जो होते हैं, जिसमें हम आदेश देते हैं, सलाह देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से विनती करते हैं। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। इनकी मूल रूप से स्टार्टिंग, इनकी मतलब जो स्टार्टिंग होती है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। किससे होती है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, क्रिया के मूल रूप से होती है। तो अब हमें क्या करना है कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाना है तो सेड या सेड टू का ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना है। मतलब ऑर्डर जो होता है वो सेकेंड फॉर्म है ऑर्डर का, और जो एडवाइज्ड है वो भी एडवाइस का क्या है? सेकेंड फॉर्म है। और जो रिक्वेस्टेड है वो भी क्या है? रिक्वेस्ट का सेकेंड फॉर्म है। तो चाहे सेड हो या सेड टू, हमें चेंज किस में करना है? ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड में। सेंस समझ करके, जो सेंस दे रहा सेंटेंस वो किसका दे रहा? रिक्वेस्ट का दे रहा, ऑर्डर का दे रहा है या एडवाइज्ड का दे रहा है? किसके अंदर? इम्पेरेटिव सेंटेंस को हमें समझना है। और वो इम्पेरेटिव सेंटेंस किसके अंदर होगा? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होगा। इट मीन्स जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी, उसमें समझना है कि कहीं एडवाइज्ड अगर दी जा रही तो एडवाइज्ड में करेंगे चेंज, रिक्वेस्ट अगर की जा रही तो रिक्वेस्टेड में करेंगे चेंज, या ऑर्डर अगर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। ठीक है ना। और जो कंजक्शन लगाते हैं, यहाँ पर जो कंजक्शन लगाने की जगह होती है, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा जहाँ से स्टार्ट होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जहाँ खत्म होता है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा जहाँ स्टार्ट होता है। मतलब कहने का ये सब जो चीज़ें हैं, यहाँ पर सेड टू आया है तो पहले तो हमें ये समझना है कि जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस,
यहाँ पर टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, ये किस में लिखा हुआ है? आप एक बार बताओ यहाँ पर क्या दी जा रही है? सलाह दी जा रही है ना, एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझना है कि अगर सेड टू आता है तो इसको किस में चेंज करेंगे? एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ समझनी है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखोगे तो मैंने बताया था कि हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब से होती है उसके अलग अलग फॉर्म समझने पड़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? से होता है। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? सेज होता है। एंड सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सेड होता है। तो अगर यहाँ सेकेंड फॉर्म दिया हो, अगर यहाँ पर सेकेंड फॉर्म दिया हो तभी हम किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड एंड एडवाइज्ड में चेंज करेंगे। एक बात हमें थोड़ा ध्यान से समझनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए अभी तो सेड दिया है, क्या दिया है? सेड या सेड टू दिया है। ठीक है, मान लीजिए ये जो चीज है रिपोर्टिंग वर्ब, ये सेज के फॉर्म में आए या सेज टू के फॉर्म में आए, तब अगर हमें सेंस से समझ में आ गया कि एडवाइस दी गई है, रिक्वेस्ट की गई है या ऑर्डर दिया गया है, तो हमें जो सेज है वो कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म यानी कि एसेज वाला फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे? फिफ्थ फॉर्म में ही चेंज करेंगे। अगर हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि क्या दी गई है? एडवाइस दी गई है, तो हमें फिफ्थ फॉर्म बनाना पड़ेगा एडवाइजेस। क्या बनाना पड़ेगा? एडवाइजेस। ठीक है, यहां से टू भी किस में चेंज होगा? एडवाइजेस में चेंज होगा। क्लियर? अगर यहां पे से दिया है या से टू दिया है, ठीक है, तो तब हम किस में चेंज करेंगे? जो से है या से टू है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो हम चेंज करेंगे किस में? एडवाइज में या एडवाइज में। मतलब हमें ये देखना है कि चाहे से आए या से टू आए, जो से है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो एडवाइज, रिक्वेस्ट और ऑर्डर में चेंज होगा। सेड आ जाता है या से टू आ जाता है तो ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। और अगर सेज या सेज टू आ जाता है तो हम किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्स, एडवाइजेस एंड रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, सेंटेंसेस पे चलते हैं। मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया जितनी भी चीज़ें समझने वाली थी कि अगर सेड अगर आ जाता है तो ऑर्डर्ड, इसको कि सेड सेकेंड फॉर्म है तो सेड अगर आ जाता है तो ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। सेड टू भी अगर आ जाता है तो ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। कंजक्शन की जगह अगर सेंटेंस पॉजिटिव वे में है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव वे में है तो हमें 2 + V1 में चेंज करना है। 2 + V1 से क्या मतलब है? कंजक्शन 2 लगाना है, उसके बाद सीधा वही वर्ब का क्या लगा देना है? फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। अगर प्लीज वगैरह भी आया हो तो वो प्लीज वगैरह भी हटा देना है। ठीक है ना? और अगर सेंटेंस नेगेटिव वे में है यानी कि डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में डू नॉट से स्टार्टिंग हुई है, रिपोर्टेड स्पीच है वो डू नॉट से स्टार्ट हुई है, तो डू नॉट को हम किस में चेंज कर देंगे? नॉट टू में चेंज कर देंगे। डू नॉट को किस में चेंज कर देंगे? नॉट टू में चेंज कर देंगे। और अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग हुई या प्लीज वगैरह से स्टार्ट हुई है तो कंजक्शन 2 लगा देंगे और उसके बाद सीधा क्या लिख देंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए अभी वो था ना टेक रेस्ट, तो टेक रेस्ट ही आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है ना? बस याद रखना है कंजक्शन 2 लगना है। लेकिन अगर डू नॉट से स्टार्टिंग हुई हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले नॉट टू करना पड़ेगा, यानी कि जो कंजक्शन 2 है वो नॉट के बाद आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और बाकी जो भी जर्नल रूल्स हैं वो वैसे ही काम करेंगे जो करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, डॉक्टर सेड टू मी टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। आप अब इसका इनडायरेक्ट अगर बनाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि डॉक्टर का क्या रखेंगे? डॉक्टर ही रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी है कि जो ये सेंटेंस लिखा है टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, यहाँ किसका सेंस मिल रहा? यहाँ इसका सेंस मिल रहा है कि डॉक्टर ने मुझे क्या दी है? एडवाइस दी है। तो हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे? सेड टू का चेंज करेंगे हम एडवाइज्ड में। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा तो हो जाएगा एडवाइज्ड। ठीक है, और उसके बाद मी रख देंगे।
ठीक है, और उसके बाद कंजक्शन क्या लगा देंगे, टू कंजक्शन लगा देंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर, यानी कि इस जगह पर क्या कंजक्शन लग जाएगा, टू कंजक्शन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है अपना, टेक है, तो यही पूरा का पूरा सेंटेंस उठा के रख देंगे, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, इस तरीके से समझेंगे हम, डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। इजी है, बहुत आसान है बनाना, कोई इतना मुश्किल वाला काम नहीं है, बस थोड़ा सा प्रीवियस वीडियोस को देखना पड़ेगा मेरी, जो मैंने आपको सिखाया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बेसिक एकदम, ठीक है ना। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, ये दिया हुआ है, द जज सेड कॉल द विटनेस। अब आप इसको बनाओगे तो आप क्या करोगे, आप सेट को चेंज कर दोगे ऑर्डर्ड में, क्योंकि आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि ऑर्डर दिया गया है, आप यहाँ देख पा रहोगे क्या दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, कॉल द विटनेस, जज ने कहा कि विटनेस को बुलाओ, ठीक है ना। अब एक बात समझना, आप इसको ऑर्डर में चेंज कर देंगे, लेकिन ये फिर भी उसके बाद क्या बनेगा, गलत बनेगा। आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस, द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस, लेकिन ये फिर भी रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, ये चीज समझने वाली है। देखिए, जो ऑर्डर हम चेंज तो कर रहे हैं ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट में, तो जो ऑर्डर होता है या जो हमारी रिक्वेस्ट वर्ब है या हमारी जो एडवाइस वर्ब है, ये जो वर्ब है हमारी, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, दीज आर ट्रांसिटिव वर्ब, ये हमारी जो वर्ब है ये कैसी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। अब ट्रांसिटिव वर्ब से क्या मतलब होता है, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है ना। तो अभी सेड जो है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड में से चेंज कर रहे हैं तो ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होने के कारण इनके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। सिंपल सी चीज है, ऑर्डर अगर दिया गया है तो किसी को तो दिया गया होगा, एडवाइस अगर दी गई है तो किसी को तो दी गई होगी, या रिक्वेस्ट किसी से की गई है तो किसी से तो की गई होगी, तो उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो अब हम किसको लिख सकते हैं, यहां पर आप एक चीज समझो कि इसका बनेगा क्या। पहले तो ये समझते हैं कि अगर इसका हम बनाते हैं तो बनेगा द जज ऑर्डर्ड, सेकेंड फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे, सेट किस फॉर्म में दिया है, सेकेंड फॉर्म में दिया है, तो चेंज करेंगे द जज ऑर्डर्ड, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं देम, या हम रख सकते हैं हिम, या रख सकते हैं हम। तो एग्जाम के पर्पज से अगर समझे हम, ठीक है, अगर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं आप, तो उसमें आपको मोस्टली हिम मिल सकता है, या हिम ज्यादा सही रहेगा यहाँ पर रखना। तो हम ऑब्जेक्ट को फॉर्म में किसको रख सकते हैं, यहाँ पर हिम को रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हिम यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है और इनके बाद ऑब्जेक्ट का आना क्या होता है, जरूरी होता है, कंपलसरी समझ लो आप होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का आना क्या रहता है, जरूरी रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, द जज ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस, ये हम बिल्कुल आराम से बना लेंगे, ठीक है, आसान है बनाना। द जज ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, ही सेड टू हिज वाइफ प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेसेस, ठीक है ना। मतलब यहां पर वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है अपनी वाइफ से। हमें प्लीज जब भी मिले तो आप समझ जाना कि रिक्वेस्ट की गई है। अगर प्लीज से स्टार्टिंग हो रही तो रिक्वेस्ट की गई है। तो आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या करेंगे, आपको यहाँ रिक्वेस्ट का सेंस मिल रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ही, ठीक है, और सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, क्योंकि सेकेंड फॉर्म दिया है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया ये। और उसके बाद क्या कर देंगे, हिज वाइफ
फिर प्लीज को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि भाई प्लीज को समझकर ही तो हमने क्या किया है, रिक्वेस्टेड में चेंज किया है, ठीक है ना। तो उसके बाद अब कंजक्शन लगा देंगे हम क्या, टू, ठीक है ना, और उसके बाद सिलेक्ट वन ऑफ दोज, दीज का किस में चेंज कर देंगे, दोज में चेंज कर देंगे, वन ऑफ दोज नेकलेसेस, ठीक है ना, आसानी से हम बना लेंगे। यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि जो दीज होता है उसका क्या हो जाता है, दोज हो जाता है जब हम डायरेक्ट से क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे दिस का क्या होता है, जैसे दिस का दैट होता है, वैसे ही दीज का क्या हो जाता है, दोज हो जाता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो काफ़ी कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि नाउ का देन होता है, दीज का क्या हो जाता है, दोज हो जाता है, दिस का हो जाता है दैट। ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, ही सेड टू द बॉय डू नॉट सिट हियर। अब ये चीज समझनी है कि जो डू नॉट आया है यहाँ पर, इसको समझना है कि डू नॉट से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है ना। तो अब ये जो डू नॉट है ये किस में चेंज हो जाएगा, नॉट टू में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर ही, अब यहाँ पे डू नॉट सिट हियर से क्या बोला, डू नॉट सिट हियर से मतलब है कि यहाँ मत बैठो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहा वो, है ना। तो ही सेड के बाद क्या कर देंगे, ऑर्डर लगा देंगे, ऑर्डर्ड, ठीक है ना। तो ऑर्डर्ड में चेंज हो गया ये, ही ऑर्डर्ड द बॉय, ही ऑर्डर्ड द बॉय। ये एक बात समझनी है कि चाहे सेड टू या सेड हो, दोनों ही चेंज होंगे किसमें, चाहे सेड हो या सेड टू हो, दोनों ही ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड में चेंज होंगे सेंस के अकॉर्डिंग। सेंस किसका मिल रहा है यहाँ पे, ऑर्डर का मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर कर दिया। तो ही ऑर्डर्ड द बॉय, ठीक है ना। और इसके बाद हम कंजक्शन क्या लगा देंगे, कंजक्शन लगाने से पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डू नॉट से स्टार्टिंग हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट टू में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो कंजक्शन टू लगता है वो नॉट के बाद आ जाता है। डू नॉट की जगह पर क्या आ गया, पूरा डू नॉट की जगह पे नॉट टू आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद सिट को सिट में चेंज कर देंगे, सिट सिट ही रहेगा, बट हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि दीज का किस में चेंज होता है, दोज में चेंज होता है, दिस का किस में चेंज होता है, दैट में चेंज होता है, वैसे ही हेयर का किस में चेंज हो जाता है, हेयर का चेंज हो जाता है देयर में, ठीक है ना। तो ये चीज समझने वाली है, ठीक है। अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, शी सेड टू मी डू नॉट टॉक टू हर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, सी, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डू नॉट से स्टार्ट हुई है, डू नॉट टॉक टू हर। यहां पर भी क्या दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम उससे बात मत करो, ठीक है ना। उसने मुझसे कहा कि तुम उससे बात मत करो। तो शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू टॉक टू हर। अच्छा, यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो हर है वो हर क्यों चेंज नहीं हुआ, प्रोनाउन होने के बाद भी चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो हर है वो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो से बताया था कि जो भी थर्ड पर्सन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसमें हम देखेंगे कि अगर डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो लेट से स्टार्ट हुई हो, तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। जब भी हम लेट या लेट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सजेशन या प्रपोजल का हमें सेंस मिलता है, प्रस्ताव देने का या सजेशन देने का, सुझाव देने का सेंस हमें मिलता है, ठीक है ना। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इनके बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखिए अगर सेड टू आ जाता है, क्या आ जाता है, सेड टू अगर आ जाता है, देखिए यहाँ पर आपको ये सेंटेंस दिख रहा होगा, लेट्स गो टू वॉच अ मूवी, आओ हम मूवी देखने चलें। किसने किससे कहा, उसने
अपने दोस्तों से कहा, ठीक है ना, उसने अपने दोस्तों को प्रस्ताव दिया कि आओ हम कहाँ देखने चले, मूवी देखने चले, आओ हम मूवी देखने चले। तो इस चीज को थोड़ा समझना है कि अगर सेड टू आया है या सेड आया है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे सेंस के अकॉर्डिंग। हमें समझना पड़ेगा कि सुझाव दिया जा रहा है या प्रपोजल दिया जा रहा है, ठीक है ना। और वैसे ही से के हिसाब से भी चेंज कर देंगे कि से आता है तो किस में चेंज करेंगे, प्रपोज में चेंज करेंगे और सजेस्ट में चेंज करेंगे, है ना। और अगर सेज आता है या क्या आ जाता है अपना सेज आ जाता है या सेज टू आ जाता है तो हम किस में चेंज करेंगे, प्रपोजिस में चेंज करेंगे और सजेस्ट में चेंज करेंगे। मतलब ऐसा लगा देंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर देंगे, फिफ्थ फॉर्म यूज कर देंगे। अभी कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, अभी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये भी किस में चेंज होंगे, सेकेंड फॉर्म में ही चेंज होंगे, ठीक है। और जो कंजक्शन, जो ये इन्वर्टेड कॉमास लगाने की जगह है यहाँ पर, यानी कि जो कंजक्शन लगाने की जगह है वहां पर हम कंजक्शन क्या अप्लाई कर देंगे, कंजक्शन अप्लाई कर देंगे दैट, ठीक है। अभी हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लग रहा था टू, लेकिन यहाँ पर कंजक्शन क्या लगाएंगे हम, दैट कंजक्शन लगाएंगे, ठीक है ना। और जो लेट्स है यानी कि जो लेट अस है उसको हमें समझना पड़ेगा कि वी शुड में चेंज करना है या दे शुड में चेंज करना है। वी शुड में भी चेंज हो सकता है, दे शुड में भी चेंज हो सकता, कब कैसे चेंज करना है ये हमें सेंटेंस में समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर जहां पर आपको हिज फ्रेंड दिख रहा है, यहाँ पर मी लिखा जाता है या अस लिखा जाता है, तब हम किस में चेंज करेंगे, तब हम चेंज करेंगे वी शुड में। लेकिन अगर यहाँ पर मी या अस लिखा नहीं आता है तब आप किस में चेंज करेंगे, तब आप चेंज करेंगे दे शुड में। यानी कि जब तक आप खुद शामिल नहीं होंगे, यानी कि आपको क्या बनना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। उसने किससे कहा ये समझना पड़ेगा कि अगर मुझसे कहा तो किस में चेंज करेंगे, मुझसे कहा मतलब मैं भी शामिल हो गया तो किस में चेंज कर देंगे, वी शुड में चेंज कर देंगे, वरना हम किस में चेंज करेंगे, दे शुड में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसी सेंटेंस को देख लेते हैं, इसी सेंटेंस को देख लेते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। इजिली हम इसको बना सकते हैं, जैसे कि ये लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या है, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स गो टू वॉच अ मूवी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर प्रस्ताव दे रहा है वो अपने फ्रेंड्स को, तब आप इसका क्या बनाएंगे, ही प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड। आप देखिए सेड टू का चेंज कर दिया आपने किस में, प्रपोज्ड में, क्योंकि प्रस्ताव दिया जा रहा, प्रस्ताव देना मतलब होता है प्रपोजल, ठीक है ना, प्रस्ताव मतलब प्रपोजल होता है, ठीक है ना। तो ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड। और मैंने आपसे बोला था कि जब तक यहाँ मी ना आ जाए या अस ना आ जाए, जब तक आप क्या नहीं करेंगे, वी शुड नहीं करेंगे। जब तक आप खुद शामिल नहीं होंगे यहाँ पर उस काम में, जिस काम को करने के लिए वो बोल रहा है, तब तक आप यहाँ पे वी शुड नहीं करेंगे, तब तक आप क्या करेंगे, दे शुड करेंगे। बहुत ही इजी है, ठीक है ना समझना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दे शुड कर देंगे और गो टू वॉच अ मूवी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब हम अपने बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अब देखिए यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस से क्या मतलब होता है, प्रार्थना या इच्छा सूचक वाक्य। इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को प्रार्थना या इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है ना। प्रार्थना या इच्छा सूचक वाक्य। तो अब यहां पर देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि वेयर देयर इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि हम मे का यूज करते हैं। इस तरीके से बोला जाता है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू हैप्पी इन योर लाइफ, ठीक है ना। यानी कि अगर आप किसी के लिए विश कर रहे हैं, अगर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है ना, या आप किसी को श्राप भी दे रहे हैं, मन की फीलिंग्स हैं जो आप सामने वाले के सामने क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, किसी को श्राप दे रहे हैं, ठीक है, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को जब बोलते हैं तो मे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक मॉडल है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका यूज किया जाता है इन सब चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना, इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ
यहाँ पर मे से स्टार्टिंग करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब यहाँ पर सेड हो या सेड टू हो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू हो, तो उसको हमें चेंज करना है ब्लेस्ड में, ठीक है, और विज्ड में चेंज करना है और कर्स्ड में चेंज करना है। कर्स्ड मतलब श्राप से है, ठीक है ना, और ब्लेस्ड मतलब क्या है, आशीर्वाद से है, और विज्ड मतलब क्या है, प्रार्थना से है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो सेड है वो कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सेड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हमने इसको किस में चेंज किया, ब्लेस्ड में चेंज किया, ठीक है। यहां पर हमने किस में चेंज किया, ब्लेस्ड में चेंज किया। ब्लेस्ड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और विज्ड भी क्या है, सेकेंड फॉर्म है, और कर्स्ड भी क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म किस में चेंज हुआ, सेकेंड फॉर्म में चेंज हुआ, ठीक है ना। तो और एक चीज याद रखनी है, कंजक्शन क्या लगेगा, कंजक्शन लगेगा दैट, यानी कि जो हमें इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर यहां पर लगाना है वो कंजक्शन क्या लगने वाला है, यहां पर दैट लगने वाला है, दैट कंजक्शन यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो ये आप स्ट्रक्चर देख थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, अगर मे से स्टार्ट हुआ उसके बाद क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, ठीक है ना, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो आपको इसमें चेंज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लाना पड़ेगा, फिर आपको मे या माइट में से कुछ एक लगाना पड़ेगा। मे कब रहेगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज होगी, से या सेज होगी, से टू या सेज टू होगी, तब आप क्या करेंगे, मे का मे रखेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप टेंस कब चेंज करते हैं, प्रेजेंट से पास्ट कब करते हैं, प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड आती है या सेड टू आती है, तभी हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं, उसे प्रेजेंट से क्या बनाते हैं, पास्ट बनाते हैं। लेकिन अगर से या सेज होती है या से टू या सेज टू होती है, तब हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये जो मे और माइट का हिसाब किताब है, ये थोड़ा समझना है कि मे कब रखेंगे हम, जब यहां पर आप देख पा रहे हो सेड दिया ही नहीं होगा, ना ही सेड टू दिया होगा, यहां पर इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब दी होगी, से दिया होगा या सेज दिया होगा, से टू दिया होगा या सेज टू दिया होगा, तब हम चेंज नहीं करेंगे, तब हम मे का मे रखेंगे। लेकिन अगर सेड या सेड टू दिया है, तब हम उसे चेंज करेंगे, किसे, मे का क्या करेंगे, मे की जगह पर हमें माइट लिखना पड़ेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। चलिए तो इन चीजों को अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर एक डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है। डायरेक्ट स्पीच क्या लिखी हुई है, माय मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। अब आप बताइए यहां पर किसका सेंस मिल रहा है आपको, ब्लेसिंग्स का सेंस मिल रहा है, ब्लेसिंग्स दी जा रही है माँ के द्वारा मुझे, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, आप जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप बहुत ही इजीली इसको बना लेंगे, माय मदर, यहाँ पे क्या कर देंगे, माई मदर, और सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, ब्लेस्ड में चेंज हो जाएगा, माई मदर ब्लेस्ड मी, और कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, और सब्जेक्ट क्या है, गॉड है। तो सबसे पहले हम किसको लेके आएंगे, गॉड को लेके आएंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने बोला था सेड टू या सेड अगर आ जाता है तो हम किस में चेंज कर देंगे, उसको हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा, ब्लेस्ड, ठीक है ना। और किस में चेंज कर देंगे, हम कर्स्ड में चेंज कर देंगे या विज्ड में चेंज कर देंगे, ब्लेस्ड, कर्स्ड या विज्ड में चेंज कर देंगे, राइट। तो यहां पर माय मदर ब्लेस्ड मी दैट गॉड, फिर यहां पर अब हमें यह भी याद रखना है कि अगर सेड या सेड टू आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड या सेड टू आ जाती है तो हमें मेगा का कर देना है, माइट कर देना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइट कर देंगे, और फिर ब्लेस का ब्लेस ही रखेंगे। और यहां पे ये समझना है कि जो ये यू है ये कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हो यहां पर किस केस में लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है, क्योंकि गॉड तो क्या था, गॉड तो सब्जेक्ट था, ठीक है ना। तो अब ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है, तो यू जब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि मी के अकॉर्डिंग। तो मी अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस ही होता है और हमें ऑब्जेक्टिव केस की ही रिक्वायरमेंट है। तब हम क्या करेंगे, यहां पर मी रख देंगे, ठीक है, क्या रख देंगे, मी, क्योंकि हमें यू को चेंज कर दिया किसमें, ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग। यू चेंज हो, सेकंड पर्सन है यू, तो यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब हम मी का मी ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि वहां रिक्वायरमेंट किसकी है, ऑब्जेक्टिव केस की है। तो अगर आप आई का देखोगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है, पजेसिव एडजेक्टिव बनता है माय,
ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी है। तो हमें किसकी जरूरत थी, ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत थी, इसलिए हमने क्या रखा है, मी रखा है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। मान लीजिए जो हमारा अगला सेंटेंस है वो थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है ना। यहां पर आप देखिए सी सेड यू कीप स्माइलिंग लिखा है। कभी कभी क्या होता है, मे नहीं आता है स्टार्टिंग में, ठीक है ना, मे से स्टार्टिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो एक क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। वो सेंस समझना है, सेंस आपको मिल रहा है ना कि एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है या नहीं है, ये समझना है, ठीक है ना। यू कीप स्माइलिंग, यहां पर क्या की जा रही है, यहां पर सी के द्वारा किसी के लिए क्या की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि आप हंसते रहिए, प्रार्थना की जा रही है कि आप हंसते रहिए, तब ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। तब आपको उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले किसको ले आते हैं, सब्जेक्ट को ले आते हैं, ठीक है ना। और हम मतलब यानी कि जो ये चीज मैं बता रहा हूं ये किसके लिए है, ये जब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने की बात आती है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी होती है उसके लिए है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद मे या माइट में से कुछ एक लगाते हैं, ठीक है ना, मे या माइट में से कुछ एक लगाते हैं। मे कब लगाते हैं, जब से या से टू होता है, ठीक है, या सेज या सेज टू होता है, कौन, रिपोर्टिंग वर्ब। और माइट कब लगाते हैं, माइट जब यूज करते हैं जब सेड हो या सेड टू हो, सेड हो या सेड टू हो, ठीक है ना। और उसके बाद क्या रख देते हैं, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, या जो भी फॉर्म आया है, ठीक है ना। तो अब यहां पे समझना है, देखिए यहां पर सी सेड यू कीप स्माइलिंग लिखा, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तब आप जब इसका इंडायरेक्ट बनाओगे तो क्या बनाओगे, सी सीट का किस में चेंज कर दोगे, विश में चेंज कर दोगे, क्योंकि विश की जा रही है तो यहाँ विश्ड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सी विश्ड, ठीक है ना। और इसके बाद हमें ये समझना है जो ये सेकेंड पर्सन है ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जब दिया ना हो तो ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं हिम, कि ऑब्जेक्ट हिम था, या क्या था, हर था, या क्या था, मी था। तो आपके लिए एग्जाम के हिसाब से अगर बताया जाए, एग्जाम के पर्पज से, तो आपके लिए हिम ज़्यादा बेस्ट रहता है, हिम ही सही माना जाता है। ये ऐसा क्यों होता है ये मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको समझा चुका हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए नरेशन की, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, तो वहाँ मैंने इसको डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो अभी आप समझो कि यहाँ पे हिम कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट, और हिम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, अगर हिम ऑब्जेक्ट है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फिर हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, यानी कि जो इस जगह पर हम समझ लें कि यहाँ पर टू हिम लिखा था, क्या लिखा था, टू हिम, ठीक है ना। तो जो ये यू है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ। तो अब ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, क्योंकि सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट हमने क्या मान लिया, हिम मान लिया। तो जो यू है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, हिम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। अब हम हिम तो नहीं रख सकते, क्योंकि हिम का हमें क्या रखना पड़ेगा, हिम का हमें रखना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, सब्जेक्टिव केस की है। तो हम हिम का क्या कर देंगे, ही कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम कंजक्शन लगाएंगे दैट, और फिर लिख देंगे क्या, ही। तो ही आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम मे का मे का सेंस मिल रहा था, तो हम मे का क्या करेंगे, यहाँ माइट करेंगे। यहाँ पर जरूर लिखा नहीं था मे, लेकिन हमें सेंस मिल रहा था कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिनकी स्टार्टिंग किससे होती है, मे से होती है, और मे का क्या करते हैं, माइट करते हैं। तो हमें माइट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या दी हुई है, सेड दी हुई है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद स्माइलिंग का क्या रख देंगे, स्माइलिंग ही रख देंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थी समझने वाली। तो कहीं ना कहीं इतना सेंटेंस आप समझो कि ये लिखा है। अगला सेंटेंस क्या है हमारा, सी सेड, सी सेड मे यू लिव लॉन्ग। जब आप इसका इंडायरेक्ट बनाओगे तो क्या बनाओगे, है ना, सी मे यू लिव लॉन्ग अपने आप में क्या है, मे यू लिव लॉन्ग अपने आप में एक विश है, किसी के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है ना। तो सी के बाद क्या रख दोगे, आप विश्ड रख दोगे, ठीक है ना, सी विश्ड, ठीक है ना। उसके बाद आप कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। और वही चीज मैंने आपको बताया था, यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम किसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं हिम को। और जो यू है ये हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ये जो हिम है ये बदल के आएगा सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि रिक्वायरमेंट किसकी है, सब्जेक्टिव केस की है। तो हिम बदलेगा तो किस में चेंज होगा, वो ही में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ही आ गया यहाँ पे। और फिर क्या कर देंगे, ही के बाद आप मे का क्या कर दोगे, माइट कर दोगे। मे का क्या कर देंगे आप यहाँ पे, माइट कर देंगे, ठीक है। ही माइट लिव लॉन्ग, तो बना क्या, सी विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ठीक है ना।
तो ये सारे मैंने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझाए और इंपैरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाया। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और शायद ना भी पसंद आई हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ वीडियोस फिर से, तो थोड़ा सा मुझे आपको क्या देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। मैंने अभी अभी नया पेन टैब खरीदा है, तो उसमें थोड़ा सा लिखने में भी प्रॉब्लम है, अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस आ जाएगी और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो अभी आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरी। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।